कभी कभी राजनीति में एक चाल पूरी बाजी पलट देती है और बिहार की राजनीति में ऐसी चाल चलने का हुनर अगर किसी के पास है तो वो है नीतीश कुमार। क्योंकि जिस समय यह चर्चा चल रही थी कि क्या अब नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी खत्म होने वाली है, क्या बिहार में अब कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, उसी समय नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चल दिया जिसने न सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं को बल्कि पूरे एनडीए और विपक्ष को ही चौंका दिया। और इस सब के बीच अब कहा जा रहा है कि जेडीयू अब एनके 2.0 मॉडल की तरफ बढ़ रही है। तो क्या जेडीयू में सत्ता पलटने वाली है, यानी नीतीश कुमार से निशांत कुमार तक सत्ता का पूरा ट्रांजिशन? अगर ऐसा होता है तो जेडीयू के भीतर और एनडीए में एक नई राजनीतिक क्रांति शुरू हो सकती है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा, ललन सिंह, श्रवण कुमार जैसे कई बड़े नेताओं का प्रभाव कम हो जाए और हो सकता है कि इनकी पार्टी से ही छुट्टी हो जाए। और सवाल यह भी है कि क्या भाजपा निशांत को स्वीकार करेगी, और एक सवाल यह भी कि क्या सच में नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में एक नई पीढ़ी की राजनीति शुरू करने जा रहे हैं, और क्या यह वही चाल है जिससे नीतीश कुमार एक बार फिर हारी हुई बाजी जीतते नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है क्योंकि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल महसूस की जा रही है, और यह हलचल सिर्फ सत्ता की नहीं है बल्कि सत्ता के उत्तराधिकार की है। तो आज मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे कि क्या जेडीयू में एनके 2.0 मॉडल लागू होने जा रहा है, क्या निशांत कुमार को पार्टी की कमान देने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्या जेडीयू के पुराने दिग्गज नेताओं का प्रभाव अब कम होने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी राजनीतिक रणनीति से पूरे खेल को पलटते नजर आ रहे हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे हम डिकोड करेंगे नीतीश कुमार की उस रणनीति को जिसने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। असल में पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में एक सवाल उठने लगा है, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा। आखिर क्यों करीब 2 दशकों से जेडीयू की राजनीति लगभग एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही है। कोई दूसरी लाइन जेडीयू में पूरी तरह बनती नजर क्यों नहीं आई। आखिर क्यों फैसले भी नीतीश ही लेते रहे, रणनीति भी वही बनाते रहे और पार्टी की दिशा भी वही तय करते रहे। लेकिन अब क्या समय बदल रहा है, और इसी के साथ यह चर्चा तेज हो गई है कि जेडीयू में जल्द ही एक पीढ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने हाल में राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच एक बेहद दिलचस्प रणनीति तैयार की है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही नीतीश कुमार ने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जो आगे चलकर निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति को शीर्ष तक लेकर जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए निशांत की एंट्री को जेडीयू ने एनके 2.0 युग की शुरुआत मानी जा रही है। अब जरा इस मुद्दे को गंभीरता से समझिए। अगर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आते हैं तो जेडीयू की पूरी राजनीति बदल सकती है, क्योंकि जब नई पीढ़ी नेतृत्व संभालती है तो वह अपने साथ एक नई टीम को लेकर आती है। और यही वजह है कि जेडीयू के अंदर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर निशांत कुमार आगे आते हैं तो पार्टी में एक नई युवा टीम भी उभर कर आएगी। जेडीयू के अंदर 2005 से अभी तक जिन नेताओं का लंबे समय तक प्रभाव रहा है उनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, मसलन संजय झा, श्रवण कुमार, ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह और न जाने कितने ही। इन नेताओं ने वर्षों तक पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा भी तेज हो रही है कि अगर नेतृत्व की कमान नई पीढ़ी के हाथों में जाती है तो इन नेताओं की भूमिका भी पूरी तरह बदल सकती है।
लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे राजनीतिक समीकरण के पीछे नीतीश कुमार की रणनीति भी छिपी हुई नजर आती है। क्योंकि जिस समय यह चर्चा चल रही थी कि क्या अब बिहार में नीतीश कुमार की जगह कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, उसी समय नीतीश कुमार ने राजनीतिक घटनाक्रमों को एक बिल्कुल अलग दिशा दे डाली। यानी सीएम पद को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भी कोई नया नाम सामने नहीं आ रहा और कहा जा रहा है कि अगर कभी उत्तराधिकारी तय होगा तो यह फैसला भी खुद नीतीश कुमार ही करेंगे। यही वजह है कि एनडीए के अंदर भी कुछ हद तक असहजता महसूस की जा रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं हैं, वह एक राजनीतिक संतुलन का केंद्र हैं। अगर अचानक कोई नया चेहरा सामने आता है तो उसका असर पूरे संगठन की राजनीति पर पड़ सकता है। इसी वजह से एनडीए के कई नेता भी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ बोलने से बच रहे हैं। आलम यह है कि भाजपा नेता भी परिवारवाद और वंशवाद की जो परिभाषा आज नीतीश कुमार के पक्ष को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं, वो कभी लालू परिवार के लिए बिल्कुल विपरीत थी। जबकि रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं के लिए परिवारवाद को लेकर कुछ अलग ही नजरिया रखते हुए नजर आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार के इस एनके 2.0 से सबसे बड़ा झटका जेडीयू के भीतर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर कई नेता खुद को अगली पंक्ति का नेता मान रहे थे। खासकर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय जेडीयू के कुछ नेताओं को लेकर यह चर्चा थी कि वे भविष्य में पार्टी के बड़े फैसलों में भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अगर निशांत कुमार की सक्रिय एंट्री हुई तो यह पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के अंदर कुछ युवा विधायकों का एक अनौपचारिक समूह भी चर्चा में है। कहा जाता है कि इस समूह में लगभग 14 विधायक शामिल हैं, जो भविष्य में एक नई राजनीतिक टीम के रूप में उभर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू में एक नई टीम का नेतृत्व सामने आ सकता है। तो आपको बता दें कि सियासत में नेतृत्व परिवर्तन कभी अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे तैयार होता है। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करते। पहले माहौल बनता है, फिर संकेत आते हैं और उसके बाद राजनीतिक बदलाव सामने आता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को भी बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि अब तक विपक्ष यह मानकर चल रहा था कि जेडीयू के अंदर नेतृत्व को लेकर असमंजस है। लेकिन अगर निशांत कुमार को आगे लाने की रणनीति बनती है तो यह पूरी कहानी ही बदल सकती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो जेडीयू की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ पार्टी के पुराने दिग्गज नेता हैं तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी की संभावित एंट्रियां, और बीच में एक ऐसा नेता खड़ा है जो वर्षों से राजनीतिक शतरंज का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, यानी कि नीतीश कुमार। तो मुद्दा गर्म है में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले दर्शकों से कुछ सवाल। क्या सच में जेडीयू अब एनके 2.0 मॉडल की तरफ बढ़ रही है? क्या निशांत कुमार की एंट्री पार्टी की राजनीति को पूरी तरह बदल देगी? और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर हारी हुई बाजी जीतने की तैयारी कर चुके हैं? इन सवालों पर क्या है आपकी राय? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर कुछ अच्छे विश्लेषण वाले कमेंट को हम अपने अगले वीडियो में अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। आप कमेंट के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखना ना भूलें। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।